सती देवी के देहत्याग के पश्चात संपूर्ण सृष्टि में शोक और शून्यता छा गई थी। महादेव, जो स्वयं वैराग्य और तपस्या के अधिष्ठाता है, सती के वियोग में पूर्णतः अंतर्मुखी हो गए। उन्होंने संसार से विरक्ति ले ली और घोर तप में लीन हो गए। उधर देवी सती का आत्मबलिदान व्यर्थ नहीं गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और आदिशक्ति की इच्छा से सती देवी का पुनर्जन्म हिमालयराज की पुत्री के रूप में हुआ। इस जन्म में वे पार्वती, उमा और गौरी नामों से जानी गईं। बाल्यकाल से ही पार्वती में असाधारण दिव्यता, करुणा और दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। उनके हृदय में महादेव के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम स्वाभाविक रूप से विद्यमान था, मानो उन्हें अपने पूर्वजन्म की स्मृति आत्मा की गहराइयों में प्राप्त हो। पार्वती देवी को जब यह ज्ञात हुआ कि महादेव तपस्या में लीन है और संसार से विमुख हो चुके हैं, तब उन्होंने उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन की ओर आकर्षित करने का संकल्प लिया। यह मार्ग सरल नहीं था। महादेव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या का व्रत लिया। उन्होंने राजसी सुखों का त्याग कर हिमालय की दुर्गम घाटियों में वर्षों तक तप किया। कभी अन्न का त्याग, कभी केवल पत्तों पर जीवन, और अंतः निराहार रहकर उन्होंने अपने प्रेम और समर्पण की परीक्षा दी। उनका तप केवल विवाह की इच्छा नहीं था, बल्कि वह आत्मशुद्धि, संयम और परम भक्ति का प्रतीक था। देवता भी उनके इस अद्भुत तप से चकित हो गए। इसी बीच देवताओं ने कामदेव को महादेव की समाधि भंग करने भेजा, जिससे वे पार्वती की ओर आकर्षित हों। किंतु कामदेव का यह प्रयास उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। महादेव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने इस घटना से विचलित हुए बिना अपनी तपस्या और भी दृढ़ता से जारी रखी। उनका धैर्य, समर्पण और नारी शक्ति का यह रूप अंततः महादेव के हृदय को स्पर्श कर गया। महादेव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने हेतु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके समक्ष शिव की निंदा की। पार्वती ने अत्यंत दृढ़ता से उस निंदा का खंडन किया और शिव के प्रति अपने अटूट प्रेम और श्रद्धा को प्रकट किया। यह परीक्षा पार्वती की विजय थी। तब महादेव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती देवी पार्वती के रूप में पुनः शिव की शक्ति बनी। महादेव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा, वैराग्य और गृहस्थ जीवन का पवित्र संगम था। हिमालय की गोद में संपन्न यह विवाह सादगी और दिव्यता से परिपूर्ण था। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस अद्भुत विवाह के साक्षी बने। इस विवाह के साथ ही सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। पार्वती के रूप में आदिशक्ति ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम, तपस्या और धैर्य के द्वारा असंभव भी संभव हो सकता है, और महादेव के साथ उनका यह दिव्य विवाह आज भी भक्ति, शक्ति और समर्पण का अमर प्रतीक माना जाता है।